नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी साहित्य से फिर से हम 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं और भाग 50 आज हम करवाएंगे आपको। 49 भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। और ये महत्वपूर्ण भाग होने वाला है क्योंकि आज हमारा हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाग 50 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और 2280 प्रश्न अभी तक हम प्रश्न श्रृंखला के दौरान ला चुके हैं और आज के 40 प्रश्न मिलाकर 2320 प्रश्न हो जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं, साथ में अपने अंक गिनते जाइएगा कि कितने आप प्रश्न सही करते हैं। शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है साथियों कि द्विवेदी युग का प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी युग का प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या दशरथ द्विवेदी? जानता हूँ बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आसान से शुरू करेंगे आज हम। बिल्कुल सही साथियों, बहुत सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल या श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरण गुप्त? खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि क्या लगता है साथियों? खड़ी बोली का पहला स्वच्छंदतावादी कवि बिल्कुल सी ऑप्शन, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसने लिखा? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसने लिखा? बहुत सही, प्रथम उत्तर, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, बहुत सही जा रहे हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसने कहा जागरण सुधार काल? क्या लगता है साथियों? बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल साथी, डॉक्टर नागेंद्र फर्स्ट, ठीक है, पहला विकल्प जिन्होंने चुना, शाबाश। आगे चलते हैं 5वें पर। कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, केदारनाथ सिंह या नाथूराम शर्मा शंकर? बताएं साथियों, कौन सा कवि द्विवेदी युग का यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल साथियों, केदारनाथ सिंह, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु नीरा है, मृतक के समान है। यह पंक्तियां किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न? क्या लगता है साथियों, किसकी हो सकती हैं पंक्तियां ये? जी साथियों, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, गया प्रसाद शुक्ल सन्नेही। अगला प्रश्न साथियों, नाथूराम शर्मा शंकर जी के प्रबंध काव्य गर्भरंडा रहस्य का विषय क्या है? राधा कृष्ण वियोग, शिव पार्वती कथा, माफ करिए, शिव पार्वती कथा, विधवाओं की बुरी स्थिति व देव मंदिरों का अनाचार या जात पात का विरोध? बताएं साथियों, क्या है विषय गर्भरंडा रहस्य जो प्रबंध काव्य है नाथूराम शर्मा का? क्या लगता है साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए बता ही देते हैं। सी, जिनका सी ऑप्शन है, विधवाओं की बुरी स्थिति व देव मंदिरों का अनाचार। आगे साथियों हमारे पास 8वां प्रश्न है, प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषि क्रंदन आदि किसकी पुस्तकें हैं? सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सन्नेही या
पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न। बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही होने वाला है इस प्रश्न का? क्या लगता है साथियों? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मिलन, पथिक, स्वप्न आदि तीन खंड काव्य किसके हैं? मिलन, पथिक, स्वप्न आदि तीन खंड काव्य किसके हैं? सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या ना राम नरेश त्रिपाठी? क्या लगता है किसके होंगे यह खंड काव्य? जी बिल्कुल सही, राम नरेश त्रिपाठी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न आदि किसके काव्य हैं? लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप माफ करिएगा राम नरेश त्रिपाठी। मतलब डी ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न। जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन लाला भगवान दी के काव्य हैं। आगे चलते हैं। बिकट भट्ट, गुरुकुल और पंचवटी किसके काव्य हैं? बिकट भट्ट, गुरुकुल और पंचवटी किसके काव्य हैं? लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या मैथिली शरण गुप्त? क्या लगता है? जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। वेरी गुड, डी मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य ग्रंथ। आगे चलते हैं। मैथिली शरण की किस कृति को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? काफी बार रिपीट कर चुके हैं पहले ये प्रश्न। साकेत, रंग में भंग, भारत भारतीय, यशोधरा? क्या लगता है? बहुत सही, रोज जी बता रहे हैं सभी ने सही उत्तर दिया। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल भारत भारती, डी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। यह पंक्ति पढ़िए। किस काव्य पंक्तियाँ, यह काव्य पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं यह बताना है। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। यह काव्य पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? गुरुकुल, रंग में भंग, भारत भारती या पंचवटी? पंक्तियाँ हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। बिल्कुल साथी, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, भारत भारती से अवतरित हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए साथी, कौन सा युग्म गलत है? देवी द्रौपदी रामचरित उपाध्याय, द्वापर मैथिली शरण गुप्त, काव्य सुधानिधि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या भ्रमर दूत रूप नारायण पांडे? बताएं साथी, कौन सा युग्म गलत है? जी साथियों, क्या लगता है? जी बिल्कुल साथियों, रूप नारायण पांडे की कृति नहीं है ये। भ्रमरदूत यह रचना जो है सत्यनारायण कविरत्न जी की है। ठीक है, आपने वो भ्रमर गीत तो सुना ही होगा, उसी धारा से संबंधित यह ग्रंथ है भ्रमरदूत, जो आधुनिक काल में सत्यनारायण कविरत्न जी ने लिखा था। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किस कवि की पंक्ति है? लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या राम नरेश त्रिपाठी? बताएं साथियों। क्या लगता है कौन होगा इसका सही उत्तर में?
बताएं। जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। तो सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां हैं, लाला भगवान दीन की, रूपनारायण पांडे या गया प्रसाद शुक्ल सनेही। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। क्या लगता है साथियों, किसकी पंक्तियां हो सकती हैं ये? बिल्कुल, यह सत्यनारायण कविरत्न जी की पंक्तियां हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। ये पंक्ति भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूरमय रूपे रस राशि रंजिते। फिर से पढ़ता हूँ, सूरमय रूपे राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रूपनारायण पांडे या गया प्रसाद शुक्ल सनेही। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। बिल्कुल साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है यह। और अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं, मतलब 20 प्रश्न जितने भी होंगे वह द्विवेदी युग से होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं? महिला मोद, कविता कलाप, नागरी, तेरी यह दशा या राष्ट्र भारती। बताएं साथियों, कौन सी रचना महिला प्रसाद माफ करेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं? कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं? बताएं साथियों, कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं? ये बिल्कुल डी ऑप्शन, राष्ट्र भारती। राष्ट्र भारती रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, यह किसकी है फिर? तो साथियों यह है रामचरित उपाध्याय की है। ठीक है, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं, रामचरित उपाध्याय की ठीक रचना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की ऊपर वाली 3 रचनाएं मिलती। साथियों आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, किसका लेख है यह? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, किसका लेख है यह? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रूपनारायण पांडे या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। जी बिल्कुल साथियों, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है। आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न। जी हाँ, 20वां प्रश्न है, भर्तृहरि के वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक के दोहों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से किया है? भर्तृहरि जानते होंगे, वाक्यपदीय नाम से इनका व्याकरण ग्रंथ मिलता है। ठीक है, और वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक नाम से दोहों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा है? मतलब कहने का तात्पर्य भर्तृहरि के 2 या 3 ग्रंथ मिलते हैं, वैसे 2 हैं, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि इन दोनों ग्रंथों के दोहों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से किया? वियोग शतक, रीति शतक, विनोद स्नेहमाला, स्नेहहीन शतक या स्नेह शतक, या वैराग्य वियोग या मिलाप माला। बताया साथियों।
कठिन प्रश्न है साथियों, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी उत्तर दे रहे हैं आप। विनय, विनोद और स्नेहमाला, ठीक है। भर्तृहरि के वैसे 3 शतक माने जाते हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और एक नीति शतक है, ठीक है। और ये 2 जो ग्रंथ हैं, इसके दोनों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, विनय, विनोद और स्नेहमाला नाम से। आगे चलते साथियों, अगले प्रश्न ज़्यादातर भारतेंदु युग से आने वाले हैं। अगले 20 प्रश्न अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है साथियों? उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है, बताइए। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या नासिकेतोपाख्यान? बहुत सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बेताल बत्तीसी, शकुंतला नाटक या मांडोवर का वर्णन? कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? 20 से अधिक ग्रंथ मिलते हैं साथियों, उनकी पुस्तकें 20 से अधिक मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा आपने 10 से 15 ही रख लें, 10 मैक्सिमम, वही इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं हमेशा। कौन सा ग्रंथ या रचना लल्लू लाल की नहीं है? बिल्कुल, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक ये लल्लू लाल के हैं, और मंडोवर का वर्णन यह उनका नहीं। आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या शिव प्रसाद सितारे हिंद? इतिहास तिमिरनाशक, बहुत सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे चलते हैं। हिंदी के बारे में ये प्रश्न है साथियों कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खां, आगे राजा लक्ष्मण सिंह, आगे सितारे हिंद मतलब शिव प्रसाद सितारे हिंद या इंशाअल्लाह खां? बताएं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। क्या लगता है साथियों, कौन सा होगा? किसका कथन है? बिल्कुल, राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है यह। आगे चलते हैं। फ्रेडरिक पिंटकाट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? फ्रेडरिक पिंटकाट, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत? भारत में किस भाषा के समर्थक हैं? बिल्कुल हिंदी, ये ऑप्शन, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। यह पंक्ति बहुत फेमस रही है एक नाटक से। चूरण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र या शंकर प्रसाद, भारतेंदु या राधाचरण गोस्वामी? जी बिल्कुल साथियों, भारतेंदु के अंधेर नगरी से ये पंक्ति है, अंधेर नगरी नाटक से। आगे चलते हैं। माफ करें। 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी या प्रेम जोगिनी? बिल्कुल बी ऑप्शन, विशाख प्रसाद जी का नाटक है ये। आगे चलते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र?
जी बिल्कुल सही साथियों, भारतेंदु जी की पंक्ति हैं। आगे चलते हैं। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? भारत भारती, हाल ही में प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। फिर से कहते हैं कि भैया ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। भारत भारती के रचयिता, बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ें। जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटात, जो नर डारत बमन करी सवान स्वाद सो खात। किस कवि का है? ये किस कवि की पंक्ति है? कबीर, भारतेंदु, तुलसी या रहीमदास? जो विषया संतन तजी, क्या लगता है साथियों कौन सा उत्तर आएगा? जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटार, जो नर डारत बमन करी सवान स्वाद सो खात। जिनका डी ऑप्शन है साथियों रहीमदास। ठीक है, 30वें का डी ऑप्शन रहीमदास की पंक्तियां हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति का अर्थ पढ़ लेते हैं कि संत जन जिन विषय वासनाओं को त्याग देते हैं उन्हीं को पाने के लिए मूढ़ जन लालयित होते रहते हैं। जैसे बमन किया हुआ अन्न कुत्ता बड़े स्वाद से खाता है। या जो बोले कि जो संत जन है, सज्जन पुरुष हैं, विषय वासनाओं को वो त्याग देते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति वो हमेशा फिर से उन्हीं विषय वासनाओं को अपनाने में लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई अन्न है, मतलब कि कोई भी अपना खाने पीने का सामान, मतलब कोई भी है ना, कुछ खा रहे हैं, अगर हम उसको फेंक दें तो वही कुत्ता ऐसे उसको खा लेता है ना। तो उसी प्रकार से मूर्खों की स्थिति है, जो मूर्ख लोग विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। तो विषय वासनाओं के लिए ये रहीमदास ने लिखा था। नीति दोहा है ये, नीति दोहे रहीमदास ने बहुत लिखे हैं। अगला प्रश्न साथियों, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या नाथूराम शर्मा शंकर? 31वां प्रश्न है, बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया साथियों अंबिका दत्त व्यास, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों 32वां, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्लाभाई, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु या अंबिका दत्त व्यास? क्या लगता है साथियों कौन सा सही होगा? जो थोड़ा सा टफ बोलूँगा, नेट लेवल का प्रश्न है। नीति विनोद जी, गोविंद गिल्लाबाई। ठीक है, ये ऑप्शन वाले वेरी गुड, जिन्होंने भी ये उत्तर दिया। आगे साथियों, लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि कौन है? लोकोक्ति शतक प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, जगन्नाथ रत्नाकर या मतीराम? लोकोक्तियाँ पढ़ी है ना, सिलेबस में लगी हैं साथियों आपके मास्टर कैडर के। मतलब हर व्याकरण वाले टॉपिक में लोकोक्तियाँ तो लगती हैं, जो लोगों के द्वारा उक्तियाँ प्रसिद्ध होती हैं गांव देहात में, है ना। तो वो लोकोक्ति शतक, मतलब लोकोक्ति शतक मतलब 100, उन्होंने 100 मुख्य लोकोक्तियाँ तैयार रखी हैं। इसमें बताया है उसके अर्थ के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में, कथानुमा। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 34वें प्रश्न पर। कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ऐसे प्रश्न में दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मतलब आज तो ये पहली बार आया है, लेकिन हाल ही में जो क्लासेस हुई हैं लास्ट वाली कुछ 5-10, उसमें ये प्रश्न 2 बार रिपीट कर चुका हूँ पहले। अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था जो, उस कवि का नाम भारतेंदु, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या प्रेमघन? क्या लगता है?
जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन प्रेमगन। आगे चलते हैं हमारे 35वें प्रश्न पर। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार कौन है? फूलों का गुच्छा, काफ़ी आसान प्रश्न, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। उदय शंकर भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु या निर्मल वर्मा? फूलों का गुच्छा, बिल्कुल सही साथी, भारतेंदु आएगा। आगे चलते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए 36वें प्रश्न को। 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 4 ऐसे लेखकों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती, मतलब आगे आने वाले गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? ठीक है, परवर्ती मतलब आगे आने वाले लेखक। ठीक है, आगे आने वाले गद्य लेखकों के द्वारा जो गद्य शैली अपनाएगी उसके बारे में साथियों बताना है। 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। ठीक है, और इनमें से किसकी गद्य शैली को आगे आने वाले लेखकों ने अपनाया? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, मसूदा सखलाल या लल्लू लाल? बताया साथियों कौन सा सही होगा? दोबारा पढ़ सकते हैं प्रश्न को, विकल्पों को। इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, सुधा सुखलाल या लल्लू लाल? जी साथियों, सदल मिश्र। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत कहा है? किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत कहा है? कैरे, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्रिस्ट या गार्सा दत्ता सिंह? क्या लगता है साथियों? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बी वाले बिल्कुल सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आगे चलते हैं साथियों। 38वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़ें। आरंभिक खड़ी बोली, इसके बारे में प्रश्न है साथियों। आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से 2 आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? लल्लूलाल और सदर मिश्र, इंशाअल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल या लल्लूलाल और मुंशी सदा सुखलाल या सदर मिश्र और इंशाअल्लाह खां? बताएं साथियों कौन से 2 आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? आरंभिक खड़ी बोली गद्य के 2 आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे, कौन से थे साथी? लल्लू लाल और सदर मिश्र? जी बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे 39वें प्रश्न पर, ध्यान से पढ़िए इसको। भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्य की आधारभूत घटना थी। भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्य की आधारभूत घटना थी, क्या थी? भाषा का व्याकरण तैयार होना, भाषा प्रयोग के संबंध में लेखकों का जागरूक होना, या ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली द्वारा लिया जाना, या खड़ी बोली को लिया जाना, या चौथा है ब्रज भाषा में गद्य का प्रणयन किया जाना। बताएं साथियों।
भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल के साहित्य के आधारभूत घटना किसे मान सकते हैं? भाषा का व्याकरण तैयार होना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि साथियों देखिए व्याकरण तैयार होना जी को बहुत बड़ी बात नहीं थी। व्याकरण तो संस्कृत भाषा का भी तैयार हुआ था ईसा पूर्व में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, व्याकरण तो ब्रज भाषा का भी तैयार हुआ 17वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन आएगा सी साथियों। ठीक है, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने स्थान ले लिया, और जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि आधारभूत घटना रही आधुनिक काल में साहित्य के लिए। ठीक है, और एक बात कि ये अंतिम पॉइंट में नहीं होगा साथी, ब्रज भाषा में गद्य का प्रणयन किया जाना ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्रज भाषा में गद्य का प्रणयन नहीं हुआ था, खड़ी बोली में हुआ था। आगे चलते साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? फूलों का गुच्छा, भारतेंदु, जीर्ण, जनपद, प्रेम धन लिख दें, यहाँ पर प्रेम घन आना है। ठीक है, अगला है प्रेम संपत्ति लता, अंबिका दत्त व्यास या भारत भारामासा राधा कृष्ण दास। कौन सा गलत है साथियों? क्या लगता है साथियों, कौन सा सही होगा आपके अनुसार? बताएं। अंतिम प्रश्न, गलत युग्म का चुनाव करना है, वही है सही प्रश्न, यही सही उत्तर होगा साथियों। फूलों का गुच्छा जी हाँ भारतेंदु का है, जीर्ण जनपद जे भी प्रेम घन का है, भारत भारामासा यानी डी राधा कृष्ण दास का है ये। आगे प्रेम संपत्ति लता जे अंबिका दत्त व्यास का नहीं है, और सही उत्तर हमारा यही होने वाला है। ठीक है, प्रेम संपत्ति लता अंबिका दत्त व्यास, ये गलत युग में सही उत्तर हमारा यही है। और प्रेम संपत्ति लता है किसका? तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो भारतेंदु युग के कवि हैं साथियों, उनका ग्रंथ है प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, तो इस तरह हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए साथियों, और अभी हम आपसे पूछेंगे आपसे अंक, तो बताएं अंक कितने हुए। और हमारे साथ में 30 मतलब कह सकते 2320 प्रश्न भी समाप्त हुए, भाग 50 पूर्ण हो चुके हैं, और कल हम 51वें भाग को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। बहुत सही साथियों, आज तो अंक आपके काफ़ी ज़्यादा सही, और मैंने पिछले कल देखा स्कोर तो 37 भी कईयों ने टच किया। बहुत सही, बहुत सही। आज भी है साथी, बहुत खुशी की बात है कि आज भी 35 और 35 प्लस भी हैं बिल्कुल। तो लिखा करें उत्तर जो कठिन है, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक आपने, उनका स्क्रीनशॉट ले करें। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नमाला तो अभी लाना बाकी है साथियों, ये तो अभी वही रिपीट हो रहे हैं जो हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, जो आपको पता है। ठीक है, आज भी कुछ प्रश्न नए थे लेकिन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्रश्नमालाएँ हम लाएंगे और भी ज़्यादा, तैयारी बखूबी ढंग से करेंगे, बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए साथियों। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ते रहें, पोस्टें आएंगी, अवश्य आएंगी। ठीक है, और एग्ज़ाम भी होकर रहेगा। बाकी अफवाहों पर विश्वास ना करें, अफवाहों से बचें कि इतनी आएंगी, अगर आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, आ जानी चाहिए ताकि कोई मलाल ना रहे दिल में, और सभी अपना बेस्ट दे पाएँ। जितना मैंने अभी अपना स्कोर बताया बहुत सही साथियों, सभी नहीं बताते हैं, बताया करें जो भी हमारे साथी हैं, बहुत सही। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि और सहजता से आपको समझाया जाए कोई भी टॉपिक। ओके, तो धन्यवाद साथियों चैनल से जुड़ने के लिए। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों, अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो। तो मिलते हैं कल साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।